नमस्कार। आज हम पंजाब वक्फ बोर्ड के अंदर जो चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। एक पेचीदा सी स्थिति लग रही है। जी नमस्कार। हाँ, हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है ऐलान जंग न्यूज़ की, और ये बोर्ड के गठन के लगभग 1 साल बाद की कहानी बता रही है। हाँ, और रिपोर्ट में कुछ गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बोर्ड के सदस्यों को क्या कहा है रिपोर्ट ने? खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। जी बिल्कुल। खुड्डे लाइन लगाना मतलब एक तरह से किनारे कर देना। उनके जो अधिकार हैं उन्हें सीमित कर दिया गया है और वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। और सबसे अजीब बात यह है कि इसके पीछे कोई सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि एक आईएएस अधिकारी का जिक्र है और कोई पुराना पत्र। हाँ, यही से और ज्यादा उलझा देता है। आरोप यह है कि एक आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने पिछली सरकार को लिखे एक पत्र का हवाला देकर, जो शायद भ्रामक भी था, सदस्यों को डराया है या उनके अधिकार कम कर दिए हैं। अच्छा, तो मतलब एक पुराने और शायद गलत जानकारी वाले पत्र के डर से मौजूदा सदस्यों को काम करने से रोका जा रहा है। जी, रिपोर्ट तो इसी तरफ इशारा कर रही है। देखिए, मामला कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो अधिकारी हैं उनका बोर्ड के कामकाज पर काफी असर है, खासकर जब से एक सलाहकार नियुक्त हुआ है। और यही अधिकारी उस पुराने पत्र और उसके जवाब का जिक्र कर रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो मूल पत्र था वही शायद सही तथ्यों पर आधारित नहीं था। तो ये कैसे मुमकिन है कि उस पुराने पत्र के आधार पर आज के सदस्यों को काम करने से रोका जाए? वक्फ बोर्ड कानून क्या कहता है इस बारे में? देखिए, कानून तो सदस्यों को काफी शक्तियां देता है। उन्हें बोर्ड की संपत्ति का प्रबंधन, बजट, कामकाज, इन सब पर सीधी निगरानी का हक है। फैसलों में उनकी अहम भूमिका होती है। तो फिर ये खुड्डे लाइन वाली बात कैसे? वही तो लगता है कि उस पत्र का डर दिखाकर सदस्यों को ये संदेश दिया गया है कि आप सीधे तौर पर, मतलब जमीनी स्तर पर, संपत्ति वगैरह की निगरानी नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, उन्हें बस मीटिंग में आने और क्या कहते हैं, औपचारिकताओं तक ही सीमित रखने की कोशिश है। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है? क्या सदस्य वाकई अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? रिपोर्ट तो यही बताती है। सूत्र कह रहे हैं कि सदस्य शायद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें सीधी निगरानी से रोका गया है और एक 3 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। कमेटी? किस लिए? उसे सिर्फ देख-रेख का अधिकार दिया गया है, मतलब निगरानी का पूरा अधिकार नहीं, बस एक सीमित सा रोल। ये भी शायद उसी पुराने पत्र के आधार पर किया गया है। ये तो बड़ा अजीब है। अगर कोई सरकारी आदेश नहीं है तो ये तो अधिकारों का सीधा हनन हुआ ना? बिल्कुल। और रिपोर्ट में डर वाले पहलू का भी जिक्र है। डर? कैसा डर? आरोप है कि अधिकारी ने सदस्यों को ये कहकर डराया है कि अगर आपने ज्यादा दखल दिया कामकाज में तो आपके खिलाफ फिर से सरकार को लिखा जा सकता है। ओहो। जी, और इससे उनकी सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। तो शायद इसी डर से सदस्य खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है जो ऐलान जंग न्यूज़ ने सामने रखी है वो ये कि सदस्यों के अधिकार कम करने का कोई मौजूदा सरकारी आदेश है ही नहीं। जी हाँ, यही इस मामले का सबसे अहम पहलू है। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है। ये पूरी की पूरी स्थिति उस पुराने पत्र और उसके कथित डर के आसपास ही घूम रही है, किसी मौजूदा सरकारी निर्देश पर आधारित नहीं है। तो अब सदस्यों को क्या करना चाहिए? रिपोर्ट यही सुझाव देती है कि सदस्यों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मूल पत्र आखिर था क्या, कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, किसके कहने पर लिखा गया। हाँ, सही जानकारी मिलेगी तभी तो वो अपनी स्थिति समझ पाएंगे और शायद अपने अधिकार फिर से हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो पंजाब वक्फ बोर्ड में एक विरोधाभासी सी स्थिति है। कानूनी अधिकार हैं सदस्यों के पास, लेकिन असलियत में वो हाशिए पर हैं। हाँ, एक पुराने पत्र के कथित डर और एक अधिकारी के प्रभाव की वजह से, और वो सलाहकार की भूमिका और 3 सदस्यीय कमेटी, ये सब मामले को और उलझा रहे हैं। करने का कोई आधिकारिक मतलब कोई सरकारी ऑर्डर नहीं है। जी नहीं। तो अब सवाल ये है कि क्या बोर्ड के सदस्य इस कथित खुड्डे लाइन वाली स्थिति से बाहर आ पाएंगे? क्या वो अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे? उन्हें उस पत्र की तह तक जाना होगा, जैसा रिपोर्ट में कहा गया है। सही बात है। और ये स्थिति हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे कभी-कभी सिर्फ प्रक्रियाओं का डर दिखाकर या भ्रम फैलाकर, बिना किसी औपचारिक आदेश के भी जो संस्थाएं निगरानी और जवाबदेही के लिए बनी हैं, उनके काम को प्रभावित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है बिना नियम कोड़े भी। जी बिल्कुल।
ये अपने आप में गहरा सवाल है।